Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. In today's video, I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is a University of Bologna. So University of Bologna जो है इटली की एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। अगर हम इटली की बात करें कि इटली में कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे आती है, तो वो सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना। सो ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन्स जो हैं वो आपके पास ओपन हो चुके हैं सारे जो है वो डिग्री लेवल्स के लिए। अगर आपने जो है इसमें अप्लाई करना है तो आप जो है ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह जो है मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मीन्स कि अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आप जो है फुली फंडेड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि तकरीबन 99% स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है। तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो। अगर आपको यूनिवर्सिटी का मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है तो वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब अगर हम जो है इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो ये बिल्ट हुई थी 1088 को। तो ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल और पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब है कि ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। अब अगर हम इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 ये यूनिवर्सिटी जो है वो 133rd पोजीशन पर रैंक करती है। मींस के ये आपकी पूरे वर्ल्ड में टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। मींस के ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप सबको इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर हम जो है इटली में इसकी रैंकिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है इटली में। अगर हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स की बात करें तो सबसे पहले टॉप पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना है। ये एक फर्स्ट रैंक वाली यूनिवर्सिटी है इटली की। तो अगर आपका इसमें एडमिशन मिलता है तो और आपको क्या ही चाहिए होगा, क्योंकि आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी तो आपकी डिग्री की वैल्यू भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। उसके अलावा अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो वो है 55 to 60%। और इसमें जो है आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम शायद वेरी करे। कुछ प्रोग्राम्स के लिए शायद रिक्वायर करे, लेकिन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप आओगे इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले जो है आपको सबसे टॉप पे जो है ऑनलाइन सर्विसेज का एक बटन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे लिस्ट में से स्टूडेंट ऑनलाइन मैनेज योर स्टडीज़ पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, लॉग इन, रिट्रीव एंड रजिस्टर। तो हम चूँकि न्यू यूज़र्स हैं, हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में आपके पास जो है यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इसके नीचे इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, चूँकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और हम जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली है। सबसे पहले जो है आपका नेम आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखोगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद सर नेम में आपने अपना लास्ट नेम जो कि आपका फैमिली नेम होता है वो लिख लोगे। उसके बाद जो है मेल या फीमेल अपना जेंडर चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप आओगे यहाँ पे नीचे कंट्री ऑफ बर्थ में। तो कंट्री ऑफ बर्थ में आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आपकी बर्थ मीन्स के पैदाइश हुई। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे टाउन ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। तो टाउन ऑफ बर्थ में आपने वो सिटी या टाउन का नेम लिखना है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम पाकिस्तानी सिटी का नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे सिटीजनशिप अपनी चूज़ करनी है कि कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप है आपके पास। उसके बाद अगर आपके पास सेकंड सिटीजनशिप है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन नंबर का ऑप्शन है। तो फ़ोन नंबर में सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लैग पे क्लिक करके अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आपने अपना आगे का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लेना है। मैंने जो है डमी नंबर यहाँ पे डाला है, आप अपना ही नंबर डालो। उसके बाद जो है आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस का सेक्शन है। तो रेजिडेंस के सेक्शन में आपने अपना एड्रेस लिखना है। सबसे पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ भी अभी आप रह रहे हो। उसके बाद जो है टाउन ऑफ रेजिडेंस में आपने वो सिटी चूज़ कर लेनी है जहाँ पे आप रह रहे हो। यहाँ पे मैं रैंडम सिटी लिख लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंस में आप अपना रेजिडेंस का एड्रेस कंप्लीट लिख लोगे कि मेरा जो है ये टाउन है, ये
मोहल्ला है, ये हाउस नंबर वगैरह, वो सारा आप कंप्लीट एड्रेस अपना लिख लोगे। हम कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे स्ट्रीट नंबर का ऑप्शन भी है। अगर आपके स्ट्रीट का कोई नंबर है, आप सिटी में रह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख लो, अगर नहीं है तो स्ट्रीट नंबर को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपके पास पोस्ट कोड और टेलीफोन का ऑप्शन भी है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको भी आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। अगर आप पोस्ट कोड लिखना चाहते हो तो गूगल से अपने एरिया का पोस्ट कोड दे के यहाँ पे लिख लो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आपके डोमिसाइल पे जो एड्रेस आपका नज़र आ रहा है और आपने जो अपने रेजिडेंस का एड्रेस अभी डाला है यहाँ पे वो डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो आप इसको चेक करके अपने डोमिसाइल का एड्रेस भी डाल लोगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट नहीं है तो आप जो है एक ही एड्रेस यहाँ पे रहने दोगे कि हमारा जो है रेजिडेंस और डोमिसाइल का एड्रेस सेम ही है, तो हमें जो है वो डोमिसाइल का एड्रेस डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एड्रेस डालने के बाद अपना आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास चेक एंड कन्फर्म योर पर्सनल डाटा का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस सेक्शन में जो है आपका सारा पर्सनल डाटा आपको गिवन होगा, जो भी आपने जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का टाइम पे पिछले सेक्शन में फिल किया होगा। ये आपको क्यों दिया होगा? ये आपको इसलिए दिया होगा कि अगर आपसे इसमें कोई मिस्टेक हुई होगी तो ये मिस्टेक जो है आप बैक पे जाके एडिट करके उसको चेंज कर लो, लेकिन अगर ये सारे ठीक हो तो फिर आगे जाके इससे जो है नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाओ। अब यहाँ पर जो है मैंने जो भी डेटा डाला है वो मैंने डमी डेटा डाला है जस्ट आपको समझाने के लिए, तो आप जो है अपना ही डेटा यहाँ पे डालोगे। अब ये अगर आपका सारा डेटा यहाँ पे ठीक होगा तो आपने सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपने आई एम ए ह्यूमन पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है कैप्चा को। इसको वेरीफाई करने के बाद जो है नीचे आपके पास वेरीफाई ईमेल का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि आपने एक कोड पेस्ट करना है। वो कोड आपके ईमेल के इनबॉक्स में आपको रिसीव हुआ होगा। तो मैं जब अपना ईमेल का इनबॉक्स खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना का मैसेज रिसीव हुआ है। इस मैसेज में जो है मुझे यहाँ पे इन्होंने एक कोड बताया है। मैंने सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है, जो कि मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद सिंपली आपके पास नीचे यहाँ पे आई कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ पर्सनल डेटा का ऑप्शन है, तो आपने सिंपली आई कन्फर्म पे टिक कर लेना है कि मैंने सारा अपना डेटा ठीक ही डाला हुआ है। अब ये सारा जो है वो फिल करने के बाद आपने नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे जो है मुझे मेरे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो भी दे दिए गए हैं, जो कि मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड है। मैंने इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके सिंपली अपना अकाउंट लॉग इन करना है। अब यहाँ से मैंने सिंपली नीचे नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है मैं वापस से उसी स्क्रीन पे आ गया हूँ जहाँ से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी। अब यहाँ से जो है मैंने लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट और वही ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। उस स्क्रीन में जो है आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अब इन 3 ऑप्शंस में जो है आपने एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। वो कौन सा होगा? वो होगा एंटर विद यूनिबो का ऑप्शन। तो आपने इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। पे क्लिक करने के बाद आपने वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देना है जो इन्होंने आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो है वो प्रोवाइड कर दिया था। अब वहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा था। स्क्रीन के अलावा जो है आपको आपके ईमेल में इनबॉक्स में भी यही पासवर्ड और जो है वो यूज़र नेम रिसीव हुआ होगा। तो आपने सिंपली अपने ईमेल इनबॉक्स से जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना का जो है वो मैसेज ओपन करके वहाँ से सिंपली अपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। उसको पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पुराना पासवर्ड होगा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। अब उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड अपना देना है अपनी मर्जी का। पुराना पासवर्ड जो है इन्होंने आपको प्रोवाइड किया था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद, आपके ईमेल में भी आपको मिल चुका था और आपको जो है रजिस्ट्रेशन के बाद एक स्क्रीन भी फाइनल नज़र आ रहा था। अब वो पासवर्ड यूज़ करके आपने साइन इन करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और फिर आपने जो है न्यू पासवर्ड अपना देना होगा। तो आपके पास जो है चेंज पासवर्ड का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे आई एम ए ह्यूमन को चेक करना होगा। आई एम ए ह्यूमन पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और सिंपली आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेना है। अब पासवर्ड के लिए इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि एटलीस्ट जो है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें 2 जो है न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, मीन्स के 1 2, और एटलीस्ट जो है 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए जो कि आपके ABC होने चाहिए। और उसमें जो है आपके कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए। उसके अलावा जो है आपका एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी जो है वो लाजमी होना चाहिए इस सेट में से। इन सेट में से आप अपनी मर्जी के कोई से भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसमें डाल लो। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में यूज़ नहीं करना और पिछला पुराना पासवर्ड यूज़ नहीं करना। तो इस इंस्ट्रक्शंस को जो है वो माइंड में रख के आपने न्यू पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है जो इन्होंने आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में भेज दिया था।
वो एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का एंटर कर लेना है और फिर आपने नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। तो आपका न्यू पासवर्ड जो है वो कन्फर्म हो जाएगा और आपका पासवर्ड आपकी मर्ज़ी का जो है वो लग जाएगा और आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सक्सेसफुली आपका जो है पासवर्ड मॉडिफाई हो गया है। अब यहाँ से जो है सिंपली आपने नीचे लॉगिन पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एंटर विद यूनिबो का दोबारा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर दोबारा क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में जो है आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आएगा, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इन पर क्लिक करने के बाद जो है आप वापस जो है होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे सबसे पहले आपने जो है अपने वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में इंग्लिश का जो है वो ऑप्शन नज़र आएगा EN, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपका पेज जो है वो इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने सिंपली ऊपर आके यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे दोबारा क्लिक कर देना है, जिस तरह हमने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टार्ट में क्लिक किया था। ये इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास नीचे यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने एंटर विद यूनिबो पर क्लिक करना है। एंटर विद यूनिबो पर क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने जो है यहाँ से सिंपली अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास टाइप ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स के ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सारे डिग्री प्रोग्राम के टाइप्स मीन्स के लेवल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हो। अब इस यूनिवर्सिटी में जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट डेडलाइंस होते हैं, डिफरेंट इनटेक्स होते हैं। तो आप जो है वो जिस डेट को अप्लाई कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो है कौन से प्रोग्राम्स और कौन से डिग्री लेवल्स के एडमिशन्स जो है वो ओपन है। तो यहाँ पर जो है आपको तकरीबन बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। फर्स्ट साइकिल डिग्री का मतलब है कि आपके बैचलर्स के प्रोग्राम, सेकंड साइकिल डिग्री का मतलब है कि आपके मास्टर्स के प्रोग्राम। अब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद मैं नीचे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास मास्टर्स के सारे वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो जो भी जो है वो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स में से मैं अपनी मर्ज़ी के कोई से भी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता हूँ। इन सारों के साथ जो है वो इनकी डेट्स भी नज़र आ रही है कि इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट और डेडलाइंस क्या क्या है। अब सारे प्रोग्राम्स की जो है वो डिफरेंट डेडलाइंस और रजिस्ट्रेशन की डेट हैं, तो आप जो है अपने मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम के रिलेटेड डेट्स देख के उसमें अप्लाई कर लोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अप्लाई करना है सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैं यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी का अपना कोई सा भी प्रोग्राम चूज़ कर लोगे। अपना प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास टू ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो था आपका जस्ट नॉन EU सिटीजन्स के लिए जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से बाहर रह रहे हैं। अब इसका जो है वो डेट्स थे 28 नवंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025। फिर आपका दूसरा कॉल चल रहा है जिसमें आपके पास जो है वो नॉन EU सिटीजन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, EU सिटीजन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए अभी ये वाला ऑप्शन जो है वो ओपन है, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे और फिर नीचे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे पर्सनल डेटा आपका सारा आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारा मेंशन किया था। अगर आपने इसमें जो है वो कोई चेंज वगैरह करने हैं तो आप कर लो, अगर नहीं करने तो आपने सिंपली नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब एजुकेशन के सेक्शन में जो है आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन, आपकी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लो। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, आप लास्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हो, आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो फिर आप जो है सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे कंट्री पूछी गई है कि आपने कौन सी कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन की है, तो मैं यहाँ पे अपनी रेलेवेंट कंट्री चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है नीचे आपसे पूछा गया है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया है, तो मैं यहाँ पे कोई सी भी रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेता हूँ। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम यहाँ पे लिख लेना है जहाँ से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके बाद आपसे पूछा गया है एकेडमिक डिग्री का, प्लीज़ इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द डिग्री। तो यहाँ पे आपने एग्जैक्ट अपनी डिग्री का टाइटल लिख लेना है, अपनी डिग्री का नाम लिख लेना है जो भी आपकी डिग्री पे नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिग्री की है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं यहाँ पे उसका कंप्लीट नेम लिख लूँगा, बैचलर ऑफ साइंस भी फुल फॉर्म में लिखूंगा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है नीचे आपसे म्यूनिसिपैलिटी का पूछा गया है कि आपने कौन सी सिटी, टाउन वगैरह से जो है अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ी है।
तो जौन सी भी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उसका नाम सिंपली यहाँ पे आप लिख लोगे। मैंने रैंडम सिटी का नाम जो है यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछा गया है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख लोगे। जौन सी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स किया, उसके बाद पोस्ट कोड है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड यहाँ पे लिख लोगे इंटरनेट से देख के। उसके बाद आपसे पूछा गया है सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा नेशन का, तो आपने जो है यहाँ पे वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ से आपने अपना 12th ग्रेड, आपने अपना कॉलेज, आपने अपना जो है इंटरमीडिएट किया। वो कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आपने सिंपली नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास स्टेटमेंट्स का सेक्शन आ जाएगा। स्टेटमेंट्स के सेक्शन में जो है आपसे पूछा गया है कि आपसे कौन सा ऑप्शन इसमें से रिलेट करता है, कौन सा आपका रेलेवेंट पॉइंट है। तो अगर आप जो है नॉन ईयू सिटीजन्स हो और आप जो है इटली में रह रहे हो तो आप जो है फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करो। अगर आप नॉन ईयू सिटीजन्स हो और अब्रॉड रह रहे हो, जिस तरह के हम हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, बांग्लादेश हूँ, अपनी कंट्री में रह रहा हूँ और मैं जो है अप्लाई करना चाहता हूँ इटली में, तो मैं फिर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं लेकिन आप रिजाइड जो है वो इटली में कर रहे हैं, तो आप फिर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लो। वो ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है समरी का, तो यहाँ पे आपके पास सारी एप्लीकेशन की समरी नज़र आएगी। अब एप्लीकेशन फ़ी जो है इस प्रोग्राम की ज़ीरो है, तो मुझे कोई एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ प्रोग्राम्स के लिए शायद एप्लीकेशन फ़ी हो, कुछ प्रोग्राम्स के लिए 30 एप्लीकेशन फ़ी है, कुछ प्रोग्राम के लिए 0 एप्लीकेशन फ़ी है, कुछ प्रोग्राम्स के लिए 50 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है। तो वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब सिविल इंजीनियरिंग में जो है बिल्कुल 0 ट्यूशन फ़ी है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, इटली की टॉप यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे सारी जो है वो एप्लीकेशन समरी आप रीड कर लोगे। अगर इसमें कोई जो है मिस्टेक हो तो आप एडिट पे क्लिक करके वो सेक्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या कार लाइसेंस। तो आप यहाँ पे जो है वो पासपोर्ट सेलेक्ट करके पासपोर्ट की अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर डालना है। यहाँ पे मैं रैंडम नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद एक्सपायरी डेट अपने पासपोर्ट का आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट होगा, मैं रैंडम डेट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपने नीचे कंफर्म पे क्लिक करके जो है अपना नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। अब कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ मजीद स्टेप्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले जो है आपका स्टेप स्टेटमेंट्स का, तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स पे क्लिक कर लेना है। स्टेटमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे कुछ सेक्शंस फिल करने हैं जो आपके डिग्री के रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपने कितने ECTS जो है वो मींस का क्रेडिट आवर्स जो है वो कंप्लीट किया है अपनी बैचलर्स की डिग्री में। तो अगर आपका जो है वो ECTS आपको नहीं पता तो आप सिंपली अपने क्रेडिट आवर्स जो है ऑनलाइन गूगल पे कन्वर्ट कर लो ECTS में, अपने यूरोपियन क्रेडिट आवर्स में। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे यहाँ पे CGPA पूछा गया है कि आपका कितना CGPA है आपकी डिग्री में, तो आपने सिंपली अपना CGPA यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 3.90 है तो मैं यहाँ पे 3.90 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे मैक्सिमम CGPA पूछा गया है, तो इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ CGPA लिखना है जितना भी आपकी यूनिवर्सिटी में होता है, आपकी कंट्री में होता है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में जो है 4 CGPA जो है वो मैक्सिमम CGPA होता है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे है CGPA मिनिमम, तो CGPA मिनिमम ने आपने वो CGPA लिखना है जिस पे मिनिमम आपकी यूनिवर्सिटी में पास होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी यूनिवर्सिटी में 1.5 पासिंग CGPA है तो मैं यहाँ पे जो है 1.5 लिख लेता हूँ। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लिख लेना है कि वहाँ पे जो है क्या पासिंग CGPA है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे है नेम ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम का, तो यहाँ पे आप अपनी बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम का नेम लिख लो कि जौन सी भी डिग्री आपने ली है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है तो मैं यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का पूछा गया है कि आपके पास कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आइल्स है, आइल्स लिख लो, टॉफल है वो लिख लो, कोई और जो है डुओलिंगो वगैरह है वो लिख लो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है यूनिवर्सिटी का वो लिख लो। उसके बाद है आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, तो अगर आपने आइल्स टेस्ट दिया है तो उस पर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल लिखा होगा B2, C1, C2, तो आपके उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपके पास आइल्स या टॉफल वगैरह नहीं है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो अपलोड करना है, तो आपने सिंपली जो है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे B2, C1 या C2 में से एक लिख लेना है। वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद जो है आपके पास है डेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट का डेट लिख लेना है कि आपने कब जो है आइल्स वगैरह लिया, या फिर आपका जो है वो अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो वो कौन से डेट को आपने लिया, तो वो आप सिंपली यहाँ पे लिख लोगे। वो सब लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे।
सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपका स्टेटमेंट का सेक्शन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो एक सेक्शन रह जाएगा जो कि आपका होगा डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपने अटैच योर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपना जो है ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट वो सारे जो है एक ही डॉक्यूमेंट में मर्ज करके यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो अपलोड करने हैं। जो भी इनसे भी आपके बैचलर्स डिग्री के डिग्रीज़ है, ट्रांसक्रिप्ट्स है, मार्कशीट्स है, वो सारे आपने यहाँ पे एक फाइल में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आईडी में आपने सिंपली यहाँ पे अपना पासवर्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद सीवी में आपने सिंपली अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है। वो आपकी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में जो है आपने सिंपली अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या फिर आइल्स टॉफल जो भी आपके पास है वो अपलोड कर लेना है। वो सारा अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे क्लोज पर क्लिक करके जो है ये सेक्शन भी कंप्लीट कर लोगे। ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो फाइनली सबमिट भी हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नज़र आएगा और आपने उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लेना है। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट और सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा इजी सा कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिएगा। और अगर कोई सजेशंस है तो वो भी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।